एक हरे भरे गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राघव था। राघव के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह गेहूं, मक्का और कुछ सब्जियां उगाता था। उसका घर मिट्टी का बना था और उसके पास बस एक बैल, एक पुरानी साइकिल और कुछ साधारण बर्तन थे। फिर भी राघव हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता। सुबह वह अपने खेत में गीत गुनगुनाता, अपने बैल को प्यार से सहलाता और पड़ोसियों को अपनी फसल का कुछ हिस्सा खुशी खुशी देता। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, राघव तू इतना मेहनत करता है फिर भी इतना कम पाता है। शहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करता? वहां तू ज्यादा पैसे कमा सकता है, बड़ा घर बना सकता है। राघव हंसकर जवाब देता, मेरे पास यह खेत है, मेरा बैल है और मेरे परिवार का प्यार है। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। एक बार गांव में एक अमीर साहूकार आया जिसका नाम धनराज था। वह बहुत घमंडी था और हमेशा अपनी दौलत का दिखावा करता। उसने राघव को देखा और कहा, अरे किसान, तू इस छोटे से खेत में क्या कमाएगा? मेरे पास शहर में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, नौकर हैं, गाड़ियां हैं। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, धनराज जी, आपका धन आपके लिए अनमोल है और मेरा खेत मेरे लिए अनमोल है। मैं यहाँ खुश हूँ। मेरे लिए यह मिट्टी, यह फसल और यह गांव का प्यार ही सब कुछ है। धनराज को राघव की बात मूर्खता लगी। उसने गांव में एक बड़ा व्यापार शुरू किया। उसने गांव वालों को लालच दिया कि अगर वे अपने खेत बेचकर उसके साथ व्यापार में पैसा लगाएं तो वे रातों रात अमीर हो जाएंगे। कई गांव वालों ने लालच में आकर अपने खेत धनराज को बेच दिए और उसके व्यापार में पैसा लगा दिए। लेकिन कुछ महीनों बाद धनराज का व्यापार घाटे में चला गया। उसने गलत लोगों पर भरोसा किया और सारा पैसा डूब गया। गांव वाले जिन्होंने अपने खेत बेचे थे अब बिना पैसे और बिना खेत के रह गए। वे सब उदास होकर रोने लगे। उसी समय राघव अपने खेत से सब्जियां और अनाज लेकर गांव में आया। उसने देखा कि लोग दुखी हैं। उसने अपने खेत का सारा अनाज और सब्जियां गांव वालों में बांट दिया। उसने कहा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वह आप सबका है। आओ मेरे खेत में काम करो, हम सब मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। राघव ने गांव वालों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया। उसने उन्हें बीज बोना, खेत जोतना और फसल उगाना सिखाया। उसकी मेहनत और संतोष की भावना देखकर गांव वाले प्रेरित हुए। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा होने लगा। जिन लोगों ने अपने खेत खो दिए थे उन्होंने राघव की मदद से नए खेत तैयार किए और फिर से आत्मनिर्भर बने। धनराज ने यह सब देखा और उसे अपनी लालच की गलती समझ आई। वह राघव के पास गया और बोला, राघव, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। तुमने अपने थोड़े से खेत से पूरे गांव को बचा लिया। मैंने सीख लिया कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ा धन है। राघव ने हंसकर कहा, धनराज जी, मेहनत और संतोष से जो मिलता है वह कभी नहीं डूबता। लालच हमें खोखला करता है लेकिन संतुष्टि हमें समृद्ध बनाती है। उस दिन से गांव वालों ने राघव की तरह जीना सीख लिया। वे अपने छोटे छोटे खेतों, अपने परिवार और अपने गांव में खुश रहने लगे। धनराज ने भी लालच छोड़ दिया और राघव के साथ खेतों में काम करने लगा। दोस्तों, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना और मेहनत करना ही सच्ची समृद्धि है। लालच हमें खोखला करता है लेकिन संतोष हमें हर परिस्थिति में खुशी देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।